नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों का। राजस्थान के चुनावी रण में फिर आएंगे मोदी। आज चूरू में जनसभा को करेंगे संबोधित। भाजपा नेताओं ने लिया तैयारियों का जायजा। पीएम मोदी का मिशन बंगाल। कूच विहार की रैली में टीएमसी पर बोला हमला। कहा संदेश खाली के गुनाहगारों की जेल में काटनी होगी सजा। सोनिया गांधी अश्विनी वैष्णव समेत 14 ने राज्यसभा सांसद के तौर पर ली शपथ। नए संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिलाई शपथ। पहली बार राज्यसभा सांसद बनी सोनिया गांधी। दिल्ली में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुआ मंथन। कमेटी संयोजक निर्मला सीतारमण समेत सभी सदस्य मौजूद रहे। लोकसभा सांसद अवनीत राणा को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को कर दिया था रद्द, जिसका इस्तेमाल उन्होंने आरक्षित श्रेणी की सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किया था। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगे झटके पर झटके। बिहार के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा हुए भाजपा में शामिल। गौरव वल्लभ ने भी थामा बीजेपी का दामन। संजय निरुपम ने बोला हमला। कहा कांग्रेस में 5 पावर सेंटर। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में पूर्व कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ भाजपा में हुए शामिल। कहा मेरा शुरू से यह दृष्टिकोण रहा कि भगवान श्री राम का मंदिर बने। न्योता मिले और कांग्रेस ने न्योते को अस्वीकार कर दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। गौरव वल्लभ ने कहा गठबंधन के नेताओं ने सनातन पर प्रश्न उठाए। कांग्रेस द्वारा उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया। मैं आज भाजपा में शामिल हुआ और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी योग्यता ज्ञान का प्रयोग भारत को आगे ले जाने में करूंगा। हरियाणा महिला आयोग ने भेजा रणदीप सुरजेवाला को नोटिस। हेमा मालिनी पर की थी टिप्पणी। 9 अप्रैल को पेश होने के लिए आदेश दिए। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका। हिंदू सेना की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका नहीं सुनी। दिल्ली हाईकोर्ट बोला लोकतंत्र को अपना काम करने देना चाहिए। याचिकाकर्ता एलजी के पास जाए। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली के विधायकों के लिए उनकी ओर से एक वीडियो बयान जारी किया। कहा आप केजरीवाल ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। आपके केजरीवाल ने कहा मैं जेल में हूं, इस वजह से किसी भी दिल्लीवासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे, लोगों से उनकी समस्याएं पूछे और उसे दूर करे। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार। केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने नामांकन दाखिल किया। कहा यह पहली बार है जब मैं लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल कर रहा हूं। मैं पीएम मोदी का आभारी हूं। कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने की आत्महत्या। पारिवारिक कलेश बताया जा रहा आत्महत्या का कारण हाथ की नस काटकर अपनी जान। महाराष्ट्र में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पुणे के एमवीए नेताओं के साथ बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुणे में एमएसईबी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक के पूर्व सीएम और मांड्या निर्वाचन क्षेत्र से जेडीएस बीजेपी उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी ने नामांकन दाखिल किया। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की उपस्थिति में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों की संख्या। वित्त वर्ष 2023-24 में 3,27,000 पर्यटक आए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान रिकॉर्ड तोड़ लोगों की पसंद बन रहा है। इस साल अब तक 3,27,000 पर्यटक आए। कच्चथीवू द्वीप की चर्चा के बीच श्रीलंका ने तमिलनाडु के मछुआरों को रिहा किया। अपने वतन पहुंचकर खिल उठे सबके चेहरे। श्रीलंका ने कुल 19 मछुआरों को रिहा किया। सभी मछुआरे श्रीलंका से रिहा होने के बाद चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे। मछुआरों को सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन शुरू हुई है। 12 अप्रैल तक 11 पारियों में आयोजित होगी परीक्षा। 11 लाख से अधिक विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। बाइडेन की इफ्तार में नहीं आए मुस्लिम। गाजा जंग में इजरायल के समर्थन पर जताई नाराजगी। व्हाइट हाउस को कैंसिल करना पड़ा रमजान सेलिब्रेशन। कच्चथीवू पर विवाद के बीच श्रीलंका की तरफ से पहला आधिकारिक बयान आया सामने। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा मसला 50 साल पहले सुलझ चुका, इसे दोबारा उठाने की जरूरत नहीं। भारत में सिर्फ राजनीतिक बहस चल रही। पंत पर लगातार दूसरे मैच में जुर्माना लगा। स्लो ओवर रेट के लिए 24 लाख का फाइन। सीएसके के खिलाफ भी मिली थी सजा।
पाक एक्ट्रेस मायरा खान ने शेयर किया शादी का किस्सा। बोली, मेरी शादी में डीजे वेटर समेत सभी रो रहे थे। प्रेगनेंसी की अफवाहों को झुटलाया। ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर दीपिका पादुकोण का गाना, बाजीराव मस्तानी के गाने दीवानी मस्तानी की क्लिप शेयर की। रणबीर बोले, मेस्मेरिक। सीन्स कटने से दुखी हो जाते हैं विदेशी एक्टर एलेक्स। बोले, मुश्किल से तो हिंदी बोल पाता हूं। कहा, आर्या में मेरे सीन्स काटे गए थे। सारा अली खान स्टारर फिल्म है वतन मेरे वतन हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। फिल्म में सारा के ऑपोजिट निगेटिव रोल में दिखाई दिया एलेक्स। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस की जन आशीर्वाद रैली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की शिरकत। पीसीसी जुटास्टा पायलट भी रही था। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा का धुआंधार चुनाव प्रचार। भीलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा। कांग्रेस पर साधा निशाना। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला। सभी 12 आरोपियों को किया कोर्ट में पेश। अदालत ने 11 ट्रेनी और एक कांस्टेबल को भेजा 4 दिन की रिमांड पर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हंगामा। कुलपति सचिवालय में चल रही बैठक में घुसे एनएसयूआई कार्यकर्ता। प्रोफेसर से भी हुई नोकझोंक। मंसूर के लाल आईटीबीपी के कमांडो की उत्तराखंड के ऋषिकेश अस्पताल में मौत हो गई। जवान का शव उनके पैतृक गांव बांसूर के आजी गैली पहुंचा। जवान 12 बटालियन आईटीबीपी में कमांडो के पद पर उत्तरकाशी के माथली में तैनात थे। फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। धौलपुर में सैपऊ के मलहेला गांव में अज्ञात कारणों के चलते खेत में कटी पड़ी फसल आग लग गई। मौजूद किसान और ग्रामीणों ने ट्यूबवेलों की मदद से काफी समय तक आग बुझाने के लिए मशक्कत की, लेकिन तब तक करीब 2 बीघा फसल जलकर राख हो गई थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित को मुआवजा दिलवाने की मांग की। धौलपुर के बसई नवाब कस्बे में परंपरागत आयोजित होने वाले 5 दिवसीय कंस मेले का आगाज हुआ है। मेला कमेटी अध्यक्ष वासुदेव शर्मा और सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य मार्गों से झांकियां भी निकाली गई। धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र के जगरियापुरा गांव में चोरों ने घर पर बोला धावा, अलमारी और बक्सों का ताला तोड़कर करीब 56,000 की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर वार किया, हाथ साफ किया। पीड़ित ने थाने में कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। कोटा की जवाहर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार करने वाले फरार स्पा सेंटर के संचालक को गिरफ्तार किया। मामले में 18 जनवरी को पुलिस ने देह व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। डूंगरपुर के सागवाड़ा में पोल का कांटा पर होली के 10वें दिन दशामाता पर्व पर कंडों की राड का आयोजन हुआ। युवाओं ने 2 टोलियों में बंटकर एक दूसरे पर जमकर कंडे बरसाए। करीब 3 घंटों तक चली कंडों की राड को देखने के लिए आसपास के कई गांव के लोग पहुंचे थे। हनुमानगढ़ की सदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पशुधन चुराने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल विजय सिंह ने जानकारी दी। हनुमानगढ़ के अधिवक्ता जावेद खान के अपहरण मारपीट मामले में कार्रवाई न होने के कारण अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने हनुमानगढ़ के एसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। बार संघ के आह्वान पर जिले भर के सभी न्यायालयों में वर्क सस्पेंड चल रहा था। चिकित्सा विभाग जयपुर के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर केपी शर्मा ने चिकित्सा टीम के साथ धौलपुर के सैपऊ कस्बे की चिकित्सा व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था को लेकर मौजूद डॉक्टर और स्टाफ को उचित दिशा निर्देश दिए। सुमेरपुर में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई। पाली पुलिस अधीक्षक ने निर्देश पर सुमेरपुर में लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ 5वीं बड़ी कार्रवाई। 27 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा पदार्थ के साथ आरोपी को भी गिरफ्तार किया। लक्ष्मणगढ़ के रामलीला मैदान में 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की होने वाली जनसभा को लेकर सीकर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव लक्ष्मणगढ़ पहुंचे और जनसभा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जायजा लिया। रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही। सुमेरपुर में लोकसभा आम चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत। मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत उपखंड अधिकारी तहसीलदार ने ऑटो रिक्शा, मोटर वाहन, मिठाई की दुकान पर स्टिकर अभियान चलाओ मतदाता को जागरूक किया। 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा सीकर के सांगली और सरवड़ी दौरे पर रहेंगे। ग्राम सरवड़ी में धोद विधायक गोवर्धन वर्मा के पिता के निधन पर निवास स्थान पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे। सांगली और ढूणी पहुंचकर धूणी माता की धूक लगाकर पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास महाराज से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। भीलवाड़ा के आसिद में हिंदू नववर्ष की तैयारी को लेकर जगह जगह बनाई जा रही रंगेलियां। नन्ही बालिकाओं के द्वारा पंचायत समिति से चुंगी नाका तक बनाई जा रही रंगेलियां। 9 अप्रैल को रिद्धि सिद्धि फार्म हाउस में हिंदू नववर्ष के कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ।
देशव्यापी प्रचार समिति के पीछे खेल मैदान में लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर जागरूक किया गया। एसडीएम विवेक व्यास की अध्यक्षता में गैर दलों द्वारा फाल्गुनी गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। लोक कलाकारों द्वारा दी गई प्रस्तुतियां तहसीलदार हरिंदर सिंह, सादड़ी नगर पालिका ईओ नरपत सिंह, राजपुरोहित सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे। लाडू में साइबर जागरूकता दिवस पर उच्च शिक्षण संस्थानों में साइबर हाइजीन विषय वेबिनार आयोजित हुआ। सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं ने सीधा प्रसारण किया। दिनों दिन बढ़ रहे साइबर अपराधों के प्रति विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस ने बोलियाबारी के पास कार्रवाई को अंजाम दिया। बोलियाबारी गांव के पास बिना नंबर की बाइक को बिना रोक कर तलाशी ली गई। बाइक सवार युवक के कब्जे से 9 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक को भी जब्त किया गया। राजसमंद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दशा माता का पर्व। सुहागिन महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना की। परिवार में सुख समृद्धि और घर की आर्थिक स्थिति सुधारने को लेकर दशा माता और पीपल की पूजा की। गीत गाते हुए विधि विधान पूर्वक दशा माता की पूजा अर्चना की गई। सुहागिन महिलाओं ने 10 दिनों तक व्रत भी किया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 8 लाख रुपए की अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से 600 ग्राम अफीम भी जब्त की। प्रतापगढ़ की हथुरिया थाना पुलिस ने 8 लाख रुपए की अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर को अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मामले की जांच कोतवाली थानाधिकारी तेजकरण चारण को सौंपी गई। कांग्रेस द्वारा सनातन धर्म के अपमान वाले बयान पर राजस्थान सरकार के रेगिस्तान मंत्री जोराराम कुमावत ने पलटवार किया। राजसमंद दौरे पर आए मंत्री जोराराम ने कहा, कांग्रेस की संकीर्ण विचारधारा के कारण ही अब कांग्रेस डूबती नाव बन चुकी है। नेता कांग्रेस छोड़कर अन्यत्र पलायन कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई। 3 दुकानों से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए। फूड इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह व टीम के क्षेत्र में आने की सूचना पर व्यापारियों में हड़कंप मचा। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से कई दुकानदार दुकानें बंद कर रफू चक्कर हो गए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लक्ष्मणगढ़ उपखंड कार्यालय में राजनीतिक दलों की बैठक का आयोजन हुआ। एसडीएम मोहर सिंह मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में होम वोटिंग, शांतिपूर्ण निष्पक्ष भयमुक्त मतदान और आचार संहिता की पालना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जोधपुर के लूणी में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने जनसंपर्क किया। लूणी विधानसभा क्षेत्र के गांव में किया जनसंपर्क। झवर गांव में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत का पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। जेसीबी से शेखावत पर वर्षा हुई। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल जनसंपर्क में साथ मौजूद। जयपुर में अवैध कॉलोनी के खिलाफ जेडीए की कार्रवाई। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई हुई। 5 स्थानों पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया। 5 स्थानों पर अवैध कॉलोनियों के लिए किए गए निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते से निर्माणों को हटाया गया। जोधपुर में 9 अप्रैल को हिंदू नववर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नववर्ष शुभकामना शोभा यात्रा 8 अप्रैल को निकाली जाएगी। नववर्ष महोत्सव समिति के अध्यक्ष रामनिवास मंडा ने जानकारी दी है। कहा, नववर्ष 2081 के मौके पर 6 अप्रैल से कार्यक्रम मनाए जाएंगे। पाली के बाली में विपुलेश्वर महादेव मंदिर पर महिला श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दशा माता की पूजा अर्चना को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह नजर आया। महिलाएं उपवास रखकर मंदिर पहुंची और दशा माता जी की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। इस दौरान महिलाओं को भारी भीड़ देखने को मिली। पाली के देसूरी में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते हैवी डोज दवा का सेवन किया, जिससे युवक की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने अचेत हालत में पाली के ट्रॉमा सेंटर में जारी इलाज किया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर के लिए रेफर किया गया है। हनुमानगढ़ के श्री विजयनगर में स्टेट हाईवे 94 पर कार और पिकअप में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। हादसे में किसी को चोट नहीं आई। लाडू के सत्यनारायण मंदिर में श्री गणगौर मेला समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में गणगौर मेले के विशाल आयोजन को लेकर के चर्चा हुई। 12 अप्रैल को होगा विशाल मेले का आयोजन। इससे पहले 11 और 12 अप्रैल को निकाली जाएगी गणगौर की राजशाही सवारी भव्य शोभा यात्रा। व्यापार के छावनी स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के वित्त कार्यालय में चोरी की वारदात। पानी की मोटर की वायरिंग चुराकर बदमाश फरार हुए। मामले में कनिष्ठ अभियंता ओपी देविंदा ने पुलिस को शिकायत दी। चोरियों का ये सिलसिला करीब 1 माह से जारी है। अज्ञात चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। सांभर पत्रकार संघ के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में होली स्नेह मिलन समारोह मनाया गया। पत्रकारों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी है। इसके बाद संघ के संरक्षक डब्ल्यू गोस्वामी का जन्मदिन भी मनाया गया है। गोस्वामी ने केक काटकर सभी पत्रकारों को डिनर भी करवाया है।
झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस और एफएसटी टीम ने 3 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आवलहेडा बस स्टैंड पर बोलेरो गाड़ी से लगभग 50,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की। मौके से फरार बोलेरो चालक की तलाश में जुटी पुलिस। मामले को लेकर थानाधिकारी अमरनाथ जोगी ने जानकारी दी। कोटा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चेक पोस्ट पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सुकेत हाईवे पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए कीमत का डोडा चूरा बरामद किया। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ नाबालिग खलासी को भी डिटेन किया है। पुलिस के मुताबिक करीब 40 कट्टों में भरा हुआ 795 किलो डोडा चूरा ट्रक से बरामद हुआ है। कोटा में महिला की बहादुरी से टली चेन स्नैचिंग की वारदात। घर के बाहर झाड़ू लगा रही महिला की चैन लूटने आए थे बदमाश। महिला से लूटपाट करते समय महिला ने कर दी लुटेरों की झाड़ू से पिटाई। हड़बड़ाहट में दोनों बदमाश मौके से फरार हुए। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के बालाजी आवास द्वितीय का मामला है। झालावाड़ के टिकरिया गांव में खेत में काम करते समय किसान की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक के बेटे ने थाने में मामला दर्ज करवाया। बेटे ने बताया कि पिता खेत पर कृषि कार्य करने गए हुए थे, तभी अचेत अवस्था में पड़े मिले। मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ने मृत घोषित किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चलिए स्पीड न्यूज में बस इतना ही। आप बने रहो हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।